नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के जामताड़ा में रीवा पुलिस की दबिश, अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य हुए गिरफ्तार। सिवनी हत्याकांड के मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संभागायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 साल से मामा भांजी के साथ करता रहा बलात्कार, रिश्ते हुए शर्मसार। खबरें अब विस्तार से। कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण संबंधी ली बैठक। अतिवर्षा की स्थिति में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारी बैठक आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। आपको बता दें कि मोहन सभागार में आयोजित की गई कलेक्टर मनोज पुष्प की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि आगामी दिनों में बारिश का सीजन आने वाला है। ऐसी स्थिति में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, साथ ही यहां पर आने वाली बाढ़ से किस प्रकार से निपटा जा सकता है और क्या व्यवस्थाएं हैं, इस संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर रीवा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जिस जगह पर नाली और नालों में अतिक्रमण किया गया उनको हटाने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी नालों और नालियों की सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि जो जिले की प्रमुख नदियां हैं, नदियों से किन स्थानों पर जल भराव या बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ से सुरक्षित स्थानों का भी सर्वे किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में निपटा जा सके। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि आगामी दिनों में संभागीय कमिश्नर के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय संभाग स्तरीय बैठक होने वाली है, जिसकी तैयारी की जा रही है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदु भी सामने आए, जिसको राज्य सरकार को भेजा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटा जा सके और पूरी स्थिति नियंत्रण में रहे। आइए सुनते हैं इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या दिशा निर्देश दिए गए, कैसे जिला स्तर पर जो बाढ़ और राहत से संबंधित टीम है, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने आज बैठक की है और इसके दोनों एस्पेक्ट पर विस्तार से चर्चा हुई है। जो मैक्रो परिदृश्य है कि किस कारण से और किस तरह के बाढ़ की ज़िले में और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आने का इतिहास रहा है और आने की संभावना हो सकती है, उससे बचाव के लिए क्या प्रिवेंटिव तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बाढ़ अगर आती है तो फिर किस तरीके से राहत और बचाव का काम किया जाएगा, इस पर हम लोगों ने आज विस्तृत चर्चा की है। इसके संबंध में कुछ प्रस्ताव भी हैं जिसको कि हम लोग गवर्नमेंट को भी भेज रहे हैं और कमिश्नर साहब के नेतृत्व में जब बैठक होगी जिसमें कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट भी टीम रहती है, तो उस बैठक के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी प्रिवेंटिव तरीका हो सके वो सारे प्रिवेंटिव तरीके इस्तेमाल करें ताकि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित नहीं हो और अगर कहीं ये चीज़ें निर्मित होती हैं तो हम उससे बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकें। नाला और निचली बस्तियाँ, इसमें ज़्यादातर अगर इंडोसमेंट की वजह से पानी पड़ता है, इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम को और भी जो जगह है वहाँ के ULBs को निर्देशित किया है कि इस तरह का कोई भी अतिक्रमण जो कि कैचमेंट को प्रभावित करता है, आउटफ्लो को प्रभावित करता है और बस्तियों में बाढ़ की संभावना बनाता है, उसको समय रहते चिन्हित करें और उसको हटाएं। रीवा पुलिस द्वारा फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के बैंक खाते से पैसा निकालकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 9,89,000 रुपए भी जब्त किए हैं, जो हाल ही में रीवा के पुरडीन से ठगे थे। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले एक वेब सीरीज आई थी जामताड़ा। फिशिंग के बैकड्रॉप पर बनी ये वेब सीरीज काफी चर्चित भी रही। जामताड़ा झारखंड राज्य का एक जिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऑनलाइन ठगी का धंधा काफी फलता फूलता है। धोखे से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाना हो, किसी की डिटेल्स हासिल करनी हो, किसी को पैसे के लिए धोखा देना हो, साइबर अपराध के लिए ये जिला काफी कुख्यात रहा है। वैसे तो यहाँ पुलिस ने कार्रवाई कर इस गिरोह के कई सदस्यों को अब तक पकड़ा है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन ठगी का खेल अभी भी जारी है। अब मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों के बैंक खाते से पैसा निकालकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को जामताड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ठगी के 9,89,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं।
आपको बता दें कि दरअसल हाल ही में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन पीसी द्विवेदी के खाते से ठगी कर साइबर ठगों ने 10 लाख रुपए निकाल लिए थे। पीसी द्विवेदी की क्रेडिट कार्ड संबंधी असुविधा होने पर उन्होंने गूगल पर बैंक की वेबसाइट को सर्च किया और उसमें दिए कस्टमर केयर नंबर से बात की थी। इसके बाद फोन पर बात कर रहे एक शख्स ने उनसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाया और उनके खाते की ओटीपी लेकर 10 लाख रुपए निकाल लिए। जब उन्हें इस बात का पता चला तो साइबर ठगी का शिकार हो गए और उनके खाते से पैसे निकल गए। तब उन्होंने अमैया थाने जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। ठगी का ये मामला सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई और साइबर सेल की मदद से इस बात की जानकारी हुई कि ठगी करने वाले आरोपी झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने साइबर सेल और अमैया थाना प्रभारी की टीम गठित कर जामताड़ा भेजा। उसके बाद रीवा से गई टीम ने जामताड़ा में अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 9,89,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने वारदात के तरीके के संबंध में हैरत अंगेज बातें बताई हैं। बताया कि वो एक गिरोह संचालित करते थे। टीम का एक साथी जो कंप्यूटर की बेहतरीन जानकारी रखता है, विभिन्न बैंकों की फर्जी वेबसाइट, फर्जी डोमेन का सहारा लेकर उसे बनाता था और उसको गूगल पर अपलोड कर देता था। आइए सुनते हैं इस संबंध में शिव कुमार वर्मा एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये रीवा में अपने डॉक्टर द्विवेदी हैं। इन्होंने 21/4/2022 को एक अमैया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खाते से 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, किसी ने निकाल लिए हैं। उस पर से थाना अमैया में अपराध क्रमांक 154/22 धारा 420 के तहत पंजीबद्ध किया गया और उसको विवेचना में लिया गया। एसपी साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें साइबर की टीम, थाना प्रभारी अमैया के साथ में उनकी टीम, और इस तरह से उस टीम की पतासाजी के लिए लगाया गया। जानकारी लगी कि इसमें जो आरोपी हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है वो जामताड़ा झारखंड के रहने वाले हैं। वहाँ पर जाकर पुलिस के द्वारा तलाश किया गया, दबिश दिए गए, तो अलग अलग जगह से झारखंड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन आरोपियों के कब्जे से 10 लाख में से 9,89,000 रुपये, 6 ATM कार्ड और 3 पासबुक जब्त हुई हैं। आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी अमैया और ज़िले के अन्य थाना क्षेत्रों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ साथ मेरे पास सिंगरौली से भी एडिशनल एसपी साहब का फ़ोन आया था, वहाँ भी कुछ घटनाएं घटी हैं, उसके संबंध में वहाँ की पुलिस भी उससे पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है और ये कई राज्यों में इस तरह की गुट के रूप में वारदातें करते हैं। इनकी पूछताछ के बाद इन्होंने स्वीकार किया है कि एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं। एक कंप्यूटर का जो जानकार व्यक्ति होता है वो इनके ग्रुप का मेंबर होता है और वो बैंक और डिटेल संबंधी जानकारी जो जुटाई जा सके ऐसा एक वेबसाइट बनाता है और उसको गूगल पे अपलोड कर देता है। जब आपको या किसी व्यक्ति को अपनी बैंक संबंधी कोई जानकारी चाहिए है तो जब भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो इनकी वेबसाइट भी उसमें खुल जाती है। जब वो वेबसाइट खुलती है और गलती से अगर कस्टमर उसकी वेबसाइट पर क्लिक करता है और उसमें जो फ़ोन नंबर आता है और वो कस्टमर अगर फ़ोन लगाता है तो वो बैंक का कर्मचारी बनकर ये लोग क्या है कस्टमर से संबंधित जानकारी जान लेते हैं और जानकारी जानने के बाद इनसे एक फॉर्म भराते हैं ऑनलाइन ही, जिसमें बैंक संबंधी सारी डिटेल होती है, जिससे इनके पास सारी वो डिटेल पहुंच जाती है। डिटेल आने के बाद फिर ये उससे कस्टमर के सारा जो पैसा रहता है अकाउंट में अपने साथियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उससे फिर इसको ATM के माध्यम से निकाल लेते हैं या फिर उसका ऑनलाइन परचेजिंग में यूज कर लेते हैं। इस तरह से ये क्राइम करने का इनका तरीका था। इस तरीक़ों को अपनाते हैं। रीवा पुलिस की तरफ से जो टीम गई थी उस पुलिस टीम में साइबर सेल के गौरव मिश्रा सब इंस्पेक्टर हैं, जो अमैया थाने के थाना प्रभारी, और बाकी साइबर टीम के द्वारा अमैया थाने की अन्य टीमों के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इन सभी को बहुत अच्छे से पुरस्कृत किए जाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश हुआ है कि इनको पुरस्कृत किया जाएगा। और इसके अलावा भी और इससे जुड़े और जो तार हैं और इस तरह की जो और वारदातों का खुलासा है वो भी भविष्य में संभव है हो जाए। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात एक बार फिर मजदूरी कर घर वापस जा रहे व्यक्ति के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से प्राणघातक हमला कर लूट की वारदात को दिया है अंजाम। आपको बता दें कि इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं, जबकि लहूलुहान अवस्था में अचेत हालत में सड़क के किनारे पड़े व्यक्ति को पुलिस ने उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक सिविल लाइन थाना पुलिस को पुराने बस स्टैंड के समीप एक अज्ञात व्यक्ति लहूलुहान हालत में देर रात्रि पड़ा मिला, जिसके शरीर में चोट के निशान थे। पुलिस द्वारा घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने शरीर में धारदार हथियार लगे होने की पुष्टि की।
होश में आने के बाद घायल युवक ने अपना नाम रिंकू मिश्रा निवासी अतरैला बताया है। घायल ने बताया कि वो बीती रात मजदूरी कर अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान ट्रैफिक थाने के समीप 3 की संख्या में अज्ञात बदमाश उसे मिले और चाकू से हमला कर उसके जेब में रखे 400 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति संजय गांधी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। हम आपको बता दें कि पुराने बस स्टैंड से लेकर बीहर नदी पुल तक लगातार लूट की वारदातें हो रही हैं। कई मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके बावजूद भी लूट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। रिंकू मिश्रा ये कहाँ मिले हैं? पुराना बस स्टैंड प्रतीक्षालय के पास। चाकू लगा हुआ बता रहे चाकू लगा हुआ बताए। हैं। घटना क्लियर नहीं मालूम। घटना अपने को अभी क्लियर नहीं है। रहने वाले कहाँ के ये? अतरैला क्षेत्र के हैं। अतरैला के हैं। हाँ। थाना सिविल लाइन। हाँ, थाना सिविल। सिवनी आदिवासी हत्याकांड के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कार्यवाही के साथ राम सेना व बजरंग दल को आतंकी संगठन घोषित करने की है मांग। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा सिवनी आदिवासी हत्याकांड एवं रीवा में आदिवासियों के घर जलाने पर कार्यवाही न किए जाने के विरोध में सिवनी बंद के साथ समूचे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्यवाही की मांग की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि 2 मई की रात में सिवनी जिले के कुरई विकासखंड के ग्राम सेमरिया में घर में सो रहे आदिवासियों धनसाराम, इनावती तथा संपत भट्टी की बजरंग दल और राम सेना के गिरोह द्वारा लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। सरकार के नुमाइंदे अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। मृतक परिजनों तथा ग्रामीणों से मिली चिंतित करने वाली सूचना ये है कि धनसा और संपत को पुलिस हिरासत में भी उक्त दोनों संगठनों तथा पुलिस वालों ने मिलकर मारा था। इस तरह की वारदातों से मध्य प्रदेश में कानून के राज की अनुपस्थिति का स्पष्ट संकेत मिलता है। इतनी बर्बरतापूर्ण घटना के बाद प्रदेश के गृह मंत्री का बयान अत्यंत निराशाजनक है। इस तरह विवेचना तथा न्याय प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों को भी एक संकेत दिया है। एसकेएम रीवा ने बर्बर और जघन्य हत्याकांड की भर्त्सना करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हत्याकांड में लिप्त सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर विशेष न्यायालय गठित कर उसमें अनवरत सुनवाई कर उन्हें अधिकतम संभव दंड दिया जाए। इस तरह का उन्मादी वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदार सभी तत्वों संगठनों को शिनाख्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दोनों मृतक के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। गुंडों के हमले तथा बीच बचाव में घायल हुए घटना के मुख्य गवाह ब्रजेश और मृतक के परिजनों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बजरंग दल तथा राम सेना नाम के संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। रीवा में पनवार थाना क्षेत्र के ग्राम छपरिया में आदिवासियों के घर जलाने और इसकी रिपोर्ट पुलिस द्वारा न लिखे जाने की भी निंदा की गई है और उन्हें 1 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की बात कही गई है। साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी करने की बात कही गई है। प्रस्तुत है शिव सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मांग है? ये 3 मई को सिवनी के अंदर 2 आदिवासी समाज के साथियों का मर्डर जो है श्री राम सेना और बजरंग दल के गुंडों ने किया है और ये स्पष्ट हो चुका है, FIR में भी आ चुका है और उनके मेंबरशिप की भी जानकारी हो गई है। तो आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है संयुक्त किसान मोर्चा जो है श्री राम सेना और जो बजरंग दल है उसको आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रहा है और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जो मृतक के परिजन हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और दूसरा मामला है हमारे रीवा जिले से जुड़ा जो पनवार थाना क्षेत्र के छपरिया गांव का मामला है। वहां सरहंगों ने आदिवासियों के घर जला दिए और आदिवासियों ने नामजद FIR किया। अभी तक उनके खिलाफ FIR पनवार थाना की पुलिस कायम नहीं की और ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही गिरफ्तारी हुई। तो इसको लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। आज सिवनी में बंद का आयोजन है और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं। आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 साल से मामा भांजी के साथ करता रहा दुष्कर्म।
आरोपी मामा हुआ गिरफ्तार। जिले में मामा ने भांजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आपको बता दें कि सूत्रों का दावा है कि मामा 5 साल से ब्लैकमेल कर भांजी को हवस का शिकार बना रहा था। आरोपी की जब भी मामा को भांजी के जिस्म की जरूरत पड़ती थी तभी वीडियो वायरल करने की आड़ में रेप करता था। लेकिन मामा भांजी का रिश्ता होने के कारण परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भांजी लोक लज्जा के डर से किसी के सामने मुंह नहीं खोल रही थी, यहाँ तक कि नाबालिग से बालिग बनने तक जुल्म सहती रही। फिर भी मामा का कर्म बंद नहीं हुआ। ऐसे में युवती ने एक दिन परिजनों को बीती बताई, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाने में प्रकरण दर्ज हुआ, जहां महिला पुलिस के समक्ष बयान होने के बाद मेडिकल चेकअप कराया गया। अंततः आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल ने बताया कि बीते दिनों पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने में शिकायत करने आई थी। उसने बताया कि आरोपी मामा के दुष्कृत्य का सिलसिला वर्ष 2017 से शुरू हुआ था। तब पहली बार आरोपी मामा ने किशोरी को घर में अकेला पाकर रेप किया था। इसी बीच किशोरी के कुछ वीडियो बना लिए थे, जिसे कुछ दिनों बाद वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार दुष्कर्म करता रहा। प्रस्तुत है घटना के संबंध में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जेपी पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। जी, अपने थाना में जो है एक मामला कायम हुआ है 3 दिन पहले, जिसमें जो है रिश्ते का जो लड़की है अपने थाना क्षेत्र में रहने वाली 21 वर्ष की, उसने FIR करवाया था कि उसका रिश्ते का मामा जो रायपुर करचुलियान क्षेत्र में रहता है, वो 2017 से जो है उसके साथ जो है दुष्कर्म करता आ रहा है और उसका कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना करके और उसको वायरल करने की धमकी दे करके और उसके साथ जो है लगातार ऐसा दुष्कर्म करते आ रहा है। तो पीड़िता के जो है सूचना पर हमने FIR दर्ज किया था और उसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसके ऊपर धारा 376 और 506 और पॉक्सो एक्ट का धारा के अंतर्गत कार्रवाई हुई। आरोपी को जेल भेज दिया गया। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन 16 मई से 22 मई तक प्रतिदिन सायंकाल 4 बजे से सायंकाल 7 बजे तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि जिले के ग्राम गढ़वा JP सीमेंट फैक्ट्री के बगल में सह संपादक शैलेंद्र तिवारी के सौजन्य से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूज्य श्री चिन्मयानंद बापूजी राष्ट्रीय संत भागवत भूषण द्वारा संगीतमय संध्या में कथा वाचन होगा। आपको बता दें कि श्री चिन्मयानंद बापूजी महाराज का प्रथम रीवा आगमन हो रहा है, जिसमें बापूजी के मुखार बिंदु से श्रद्धालुओं को संगीतमय भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ग्राम गढ़वा की सिया दुलारी तिवारी, गिरजा प्रसाद तिवारी एवं शांति तिवारी द्वारा कथा का श्रवण किया जाना है, जिस हेतु आयोजक गण समस्त तिवारी परिवार द्वारा अधिक से अधिक भक्त एवं श्रोताओं को कथा श्रवण करने हेतु पधारने का आग्रह किया गया है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। भागवत महापुराण का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो माता पिता और हमारी दादी जी हैं उनको पुण्य लाभ करवाना और बापूजी से कथा का अच्छे से श्रवण करवाना। हमारे जो जन्मभूमि है गांव की, उस पावन जन्मभूमि को पवित्र करना और वहाँ के श्रद्धालुओं को, भक्तों को इस कथा का पुण्य लाभ देना। वो हमारी जन्मभूमि है, हमारा वहाँ के प्रति लगाव है, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और उस ज़मीन से पला बढ़ा और जो कुछ भी आज मैं हूँ उसी ज़मीन की बदौलत हूँ। तो एक जन्मभूमि से सबका लगाव होता है, आपका भी लगाव होगा। तो इसीलिए मैं ज़मीन को अपने चुना कि वहाँ से ही मैं करूँ और इसके बाद अगर भगवान चाहेंगे तो रीवा शहर में भी राम कथा का आयोजन करूँगा। और मैं समाज सेवी हूँ और भगवान का भक्त हूँ, तो इस तरह की आगे कथाएं चलती रहेंगी। कितने बजे से कितने बजे तक ये चलेगा अपना? ये कार्यक्रम शाम को 4 बजे से प्रतिदिन शाम को 7 बजे तक चलेगा। शैलेंद्र जी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं और पहली बार शहर में हमारे चिन्मयानंद जी बापू जी का, जो हमारे राष्ट्र के अंदर बहुत ही बढ़िया भागवत कथा इनके मुखारबिंद से होता है, भक्तों को भगवान से जोड़ने का बहुत ही अच्छे तरीके से आप भागवत में
लोगों को ज्ञानवर्धन बातें बताते हैं, जिसका टीवी में हमेशा प्रसारण होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं और निश्चित रूप से लोगों को बहुत ही आनंद आएगा उनके मुखारबिंद से भागवत कथा सुनते हुए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।